हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मनी माइंडसेट के बारे में। देखिए, मनी माइंडसेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंसान के लिए। ये समझना ज़रूरी है कि पैसे को लेकर इंसान की सोच क्या है, वो किस तरह से सोचता है। क्योंकि हमने देखा है कि हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से सोचते हैं, तो हर एक इंसान का एक अलग नज़रिया होता है पैसे को लेकर। और यहाँ पर एक ख़ास बात जानने की ज़रूरत ये है कि मनी को लेकर या पैसे को लेकर लोगों की सोच क्या है। देखिए, अभी तक तो अगर हम बात करें तो एक नेगेटिव अप्रोच हमेशा रही है, लेकिन एक हेल्दी माइंडसेट होना पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लाइफ को शेप करता है, आपके फ्यूचर को शेप करता है कि आप कैसे सेव करते हो, स्पेंड करते हो, कैसे आप ग्रो करते हो। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पैसे के बारे में लोग कैसा सोचते हैं। देखिए, हमेशा से नेगेटिव एटीट्यूड रहा है। ये कहते हैं कि पैसा जो है हर एक बुराई की जड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसा आप इसको ट्रीट करोगे, जैसा आप हैंडल करोगे, वैसा बिहेव करता है। देखिए, आपका पैसे को लेकर क्या माइंडसेट है, आप कैसे सोचते हो, आपका एटीट्यूड क्या है पैसे को लेकर, आप पैसे को कैसे देखते हो, कैसे हैंडल करते हो, या अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे देखते हो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, हेल्दी माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है पैसे को लेकर। ये आपको एनकरेज करता है स्मार्ट स्पेंडिंग के लिए। स्मार्ट स्पेंडिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने एक वीडियो में चर्चा की, आप जाके ज़रूर से देखिएगा। सेविंग कैसे करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहली ज़रूरत है हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो नेगेटिव बिलीफ हैं वो क्या हैं, कैसे इंसान सोचता है। देखिए, लोगों में कहावत है कि जो अमीर लोग होते हैं हमेशा कंजूस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई पैसा है तो पैसे से बहुत घमंड आ जाता है, पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। इससे क्या होता है, ये आपको लिमिट कर देता है। ये सब वो बातें हैं जो आपके माइंडसेट को या आपको लिमिट कर देती हैं पैसे के बारे में सोचने पर। और ये जो पोटेंशियल है, जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं सबसाइड हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मनी है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइफ को इजी कर देता है। देखिए, मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन और भी तरीके हैं, स्मार्ट वेज हैं कि आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, या आप अच्छे से फंड को मैनेज करके भी आप पैसा बचा सकते हैं। ये तरीके हैं जिनसे कि आप एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको पहले तो अपना माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल गोल को लेकर। वो फाइनेंशियल गोल क्या होने चाहिए कि जैसे आपने कोई भी अपना फाइनेंशियल गोल बनाया है कि आपको घर बनाना है, या आपको शादी करनी है, या आपको कार खरीदनी है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो गोल है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ऐसा गोल होना चाहिए जो अचीवेबल हो, यानी कि आप उसको अचीव कर पाए अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। फिर अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या अपने गोल को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हैं, और आप उस गोल को कैसे टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल, उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और उसको अचीव करने के तरीके क्या हैं। फिर उसके बाद आता है कि हम एक माइंडफुल स्पेंडिंग को ज़रूर सीखें कि हम कैसे स्पेंड करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों को यही पता नहीं होता कि मॉल में जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी खरीद लेते हैं, या आप कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जहाँ पे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा वाइज नहीं होती है। तो स्पेंडिंग के लिए बहुत माइंडफुल होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी हम चर्चा लगातार करते रहे हैं, वो ये है कि अपने आप को फाइनेंसिस के बारे में एजुकेट करना है। देखिए, एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल है एक इंसान के लिए, उसकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो अपने आप को फाइनेंसिस के बारे में हमेशा एजुकेट करते रहें, आप सीखते रहें। नेक्स्ट स्टेप है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कॉन्फिडेंस के साथ करें, क्योंकि आपने एजुकेशन ली है, आपने सीखा है इसको, और आपने अच्छे डिसीजन लिए हैं, आपने प्लानिंग की हुई है, आपने बजटिंग की हुई है, आपने तमाम चीज़ों को एनालाइज किया हुआ है, तब आप स्टॉक मार्केट में
इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ करिएगा, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट जो है हमेशा अच्छी चीज़ों को लेके आता है, एक पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है लाइफ में। देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि छोटे से स्टार्ट करना है, बहुत कम अमाउंट से या बहुत छोटा स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट स्मॉल। ऐसा नहीं कि आप पहले से एकदम बहुत सारा पैसा लेके इन्वेस्टिंग करने लगे या कुछ भी ऐसा डिसीजन ले लें। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करें, तो शुरुआत करें बहुत छोटे अमाउंट से। नेक्स्ट है कि आप डाइवर्सिफाई ज़रूर करें, या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप इन्वेस्टमेंट एक जगह ना करके अलग अलग जगह ज़रूर करें। फिर आता है रिसर्च। आपको रिसर्च करना ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, या आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, या आप ETF ले रहे हैं, या आप बॉन्ड कर रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे एप्रिसिएशन के चांसेस क्या हैं। फिर एक और ख़ास बात है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कई बार जब सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको हमेशा एडवाइस लेनी ज़रूरी है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से। देखिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम ही ये होता है कि आपको सही तरह से गाइड करे, तो हमेशा एडवाइस लेना अवॉइड ना करें। आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो एडवाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी लेना, शिक्षा लेना और एक सलाह लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। नेक्स्ट है हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट बिल्ड करना है। देखिए, फाइनेंशियल हैबिट क्या होती है? अच्छी फाइनेंशियल हैबिट कि अपने एक्सपेंसेस को कहाँ हम कट कर सकते हैं, कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वाइजली हम अपने टैक्सेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कहाँ से हम इनकम और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो बजटिंग करना, वाइज डिसीजन लेना या हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हुए हम बात करते हैं कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को हमको हमेशा देखते रहना है। फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, आपको हर सिचुएशन में सीखते रहना है ताकि आप रिटर्न अच्छा पाएँ। आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो करता जाए। जैसे अभी कोविड के समय में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई, मार्केट डाउन हुई, तो आपको पता होना चाहिए था कि डिसीजन क्या लेना है। तो लर्निंग करना ज़रूरी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। हम लगातार आपको ये कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।